हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न हमारा क्या है। P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया AR का मतलब एरिया और एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है। APB बराबर एरिया BQC है, यानी कि APB का क्षेत्रफल BQC के क्षेत्रफल के बराबर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न कह रहा है ABCD एक हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है और इसमें CD भुजा पे कोई बिंदु P है और इसी प्रकार से AD भुजा पे कोई बिंदु Q है और इस प्रकार से हमारे पास में इस चतुर्भुज के अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो हमारा BQC और एक हमारा बन रहा है APB। ठीक है, हमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर दिखाने हैं, सिद्ध करने हैं। तो पहले जो प्रश्न में बोला जा रहा है, दिया जा रहा है, उसे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे जो हमारे पास में ABCD चतुर्भुज है वो कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। सिद्ध करना में हम लोग लिख लेंगे एरिया APB बराबर एरिया BQC। अब यहाँ पर हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा आकृति में दो त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, एक तो APB और एक BQC। हम किसी एक त्रिभुज और उसके साथ में हम ABCD चतुर्भुज को लेंगे। तो पहले हम त्रिभुज APB को ले लेते हैं। अब त्रिभुज APB और चतुर्भुज ABCD को देखिएगा, जो इन दोनों के शीर्ष A और B हैं, ये एक भुजा पे स्थित हैं। त्रिभुज के शीर्ष भी जो A और B हैं और चतुर्भुज के शीर्ष AB हैं, ये एक भुजा पे स्थित हैं। यानी हम कह सकते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज हमारे एक भुजा पे स्थित हैं। ठीक है, चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज APB एक आधार पे स्थित हैं। और इस तरफ को देखिएगा तो इस तरफ भी त्रिभुज का शीर्ष और चतुर्भुज के शीर्ष एक भुजा पे स्थित हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज APB और चतुर्भुज ABCD है वह एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज APB और चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जो ABCD वो हमारा समांतर चतुर्भुज दिया गया है ना, और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार कौन से आधार, AB पर तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन सी समांतर रेखाएं, AB और DC, AB और DC के मध्य स्थित है। तो हम क्या जानते हैं, यदि किसी आकृति में एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज APB है इसका क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसलिए त्रिभुज APB का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का। ठीक है, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा, अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं BQC।
और चतुर्भुज ABCD हमारा है ये, ठीक है। इस त्रिभुज और चतुर्भुज को देखिएगा, त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों के शीर्ष B और C एक ही भुजा पे स्थित हैं, यानी कि हम कह सकते हैं त्रिभुज BQC और चतुर्भुज ABCD एक आधार BC पर स्थित हैं। तथा इस तरफ देखिएगा, इस तरफ भी त्रिभुज और चतुर्भुज के शीर्ष एक भुजा पे स्थित हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज BQC है और ABCD चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वो हमारे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज BQC और समांतर चतुर्भुज ABCD एक ही आधार कौन सा आधार? BC पर स्थित है, BC पर, तथा एक ही समांतर रेखाओं कौन सी समांतर रेखाओं? BC और AD के बीच स्थित हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज BQC का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा हो जाएगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, चतुर्भुज ABCD, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। देखिएगा हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या निकाल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। यहाँ पर देखिएगा, दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिएगा, इनकी जो राइट हैंड साइड है दोनों समीकरणों की वो क्या है, एक समान है। तो हमारे पास में नियम होता है कि यदि समीकरणों की राइट हैंड साइड एक जैसी है तो हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। जब हमारे समीकरणों की राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों की बराबर है, तो हम उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर कर सकते हैं हम एरिया ऑफ त्रिभुज BQC। और देखिएगा यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा यही तो हमें APB और BQC का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना था, ये हमने बराबर सिद्ध कर दिया APB और BQC का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।